नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रेडमार्क। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापार चिन्ह। आज की टॉपिक हम लोग जानेंगे कि ट्रेडमार्क क्या है, इसका अर्थ क्या है, ट्रेडमार्क एक्ट क्या है, मतलब किस एक्ट के तहत, किस कानून के तहत जो कि ट्रेडमार्क को लाया गया। इसके बाद एम ऑफ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का एम क्या है, महत्व क्या है। फिर इसके बाद है कि अगर किसी को ट्रेडमार्क लेना है, कोई व्यापार चिन्ह का लोगो लेना है, डिजाइन लेना है, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं। फिर इसके बाद जानेंगे इनफ्रिंगमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, मतलब कोई व्यक्ति की एक्टिविटी क्या है या किस आधार पर हम जानेंगे कि फला व्यक्ति क्या है ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया। मीनिंग कई बार होता है कि किसी दूसरे का लोगो, कोई डिजाइन है और कोई दूसरा व्यक्ति अपने प्रोडक्ट के लिए यूज करता है। फिर ये जानेंगे कि ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने पर क्या मतलब पेनाल्टी या क्या दंड या क्या फिर जो है कि जेल या कारावास का क्या प्रावधान है। देखिए, ट्रेडमार्क नाम से स्पष्ट हिंदी में व्यापार चिन्ह। कोई भी कंपनी किसी चीज़ का अगर व्यापार करती है, कोई प्रोडक्ट अपना लॉन्च करती है, तो हर कंपनी का हर प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर चिन्ह होता है जो कि डिजाइन है या लोगो है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यापार चिन्ह बोलते हैं। जैसे सिंपल से अगर हम लोग देखें तो जो तमाम अलग अलग ब्रांड आता है कोल्ड ड्रिंक का, जैसे पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, जो स्प्राइट हो गया। जूतों चप्पल में अगर हम लोग देखें तो उसमें जैसे एडिडास है, जो कि वुडलैंड है, जो कि रेड चीफ है, क्या है, हर का एक पर्टिकुलर लोगो और उसका एक मतलब डिजाइन है। कपड़ों का ऐसे ब्रांड है, जो घड़ी का भी ब्रांड है। तो ट्रेडमार्क का मतलब ये हो गया कि व्यापार चिन्ह, किसी कंपनी का किसी प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक निशान या चिन्ह, जिसकी क्या था, जिसके आधार पर उसकी एक ब्रांडिंग बनती है, लोगों के अंदर उसका एक विश्वास जमता है। और उस लोगो ब्रांडिंग को देख के क्या होते हैं, लोग ये बात आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कोई चीज़ क्या है कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। हाँ, कई बार होता है, कई सारे जो कंपनियों के डुप्लीकेट लोगो होता है, डी जिसको हम लोग बोलते हैं, उपलब्ध होता है, लेकिन लोगों में कुछ न कुछ क्या था, ओरिजिनल लोगो और डुप्लीकेट लोगो में कुछ न कुछ डिफरेंस निश्चित रूप से होता है। अभी एक्ट क्या है, तो ट्रेडमार्क एक्ट जो है वह 1999 फिलहाल जो लागू है, मतलब ट्रेडमार्क 1999। यह ट्रेडमार्क 1999 है, वह 2003 से लागू है। 2003 के पहले ट्रेडमार्क एक्ट जो था वह 1958 1958 लागू था, उसको रिप्लेस करके ट्रेडमार्क एक्ट जो है 1999 लागू है। ट्रेडमार्क एक्ट लाने का प्रावधान यही है कि प्रत्येक ब्रांड का, प्रत्येक कंपनी का एक निश्चित और उसका ओरिजिनल लोगो हो। ग्राहक जो है वह किसी प्रकार से आर्थिक नुकसान में न जाए, उनको कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट न मिले, और ग्राहक को और जो किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट है या जो कंपनी का जो कि निर्माता कंपनी है, उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उसको कानूनी जो है कि संरक्षण देना। अगर कोई जो है कि कस्टमर है, उसको डुप्लीकेट अगर आइटम मिल गया तो वह क्या है, वह उस प्रूफ के आधार पर जो है कि उस कंपनी के खिलाफ क्या हुआ कि कार्रवाई के लिए अपील कर सकता है। इसके बाद आता है कि ट्रेडमार्क का जो है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, मतलब किसी भी कंपनी को या कोई व्यक्ति कोई नई कंपनी स्थापित करना चाह रहा, कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाह रहा, तो उसका एक पर्टिकुलर लोगो और डिसाइड करता है। तो लोगो डिसाइड करने के लिए कौन कौन से स्टेप है, जैसे उसमें क्या, सबसे पहले हम लोगो, कोई व्यक्ति जो अपना लोगो निर्धारित करेगा, फिर उसके लिए वो जो कि रजिस्ट्रेशन करता है, उसमें कुछ उसको आवश्यक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ फीस उसको वहाँ जमा करना होता है। उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद जो है कि उसको जो ट्रेडमार्क जो कि जनरल में जो है कि उस लोगों को जो कि प्रसारित किया जाता है
कुछ समय या कुछ महीनों के लिए, ताकि क्या हो कि अगर कोई पहले से कोई कंपनी अस्तित्व में है, उसका डुप्लीकेट लोगो तो नहीं है, कोई ब्रांड पहले से उसका कोई डुप्लीकेट ना हो, अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वह जो उस लोगो के लिए एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है। ट्रेडमार्क जो होता है, अगर इसकी वैलिडिटी की बात करें हम लोग, तो इसकी वैलिडिटी जो होती है वह 10 साल होती है, और 10 साल के बाद हम अगेन एंड अगेन हर 10 साल पर उसका जो कि रिन्यूअल हमें कराना होता है। इन्फ्रिंगमेंट ऑफ ट्रेडमार्क क्या है, मतलब कि व्यापार चिन्ह का उल्लंघन। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का लोगो बिना उसकी अनुमति के, बिना उसके अनुशंसा के अगर वह यूज करता है, अगर ऐसा वो पाया जाता है, तो उसके खिलाफ जो ओरिजिनल कंपनी जो होती है वो उसके खिलाफ क्या करती है कि कानूनी केस करती है। उस केस में अगर वह दोषी पाया जाता है तो मिनिमम 6 महीने का और अधिकतम 3 साल का, और फाइन के रूप में मिनिमम 50,000 रुपये और मैक्सिमम 2 लाख रुपए का अर्थदंड उसको लगता है। अब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट पर आते हैं डिटेल में। देखिए, ट्रेडमार्क हिंदी में व्यापार चिन्ह, नाम से स्पष्ट किसी चीज़ का व्यापार करने के लिए एक पर्टिकुलर क्या करना, मतलब एक निशान प्रोवाइड करना, जिससे क्या हो कि उस कंपनी की ब्रांडिंग मार्केट में बनती है। जैसे अगर हम सिंपल से अगर हम लोग देखें, जूते में एडिडास जैसे है, जो कि रेड चीफ है, वुडलैंड क्या है, इसका एक लोगो है। उसी लोगो हॉलमार्का को देख करके क्या करते हैं हम लोग, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सोने चांदी के जो तमाम सारे जो कि ज्वेलरीज हैं, उनको भी हम उस लोगो के आधार पर आइडेंटिफाई करते हैं। मोबाइल का जैसे एप्पल है, उसका एक पर्टिकुलर लोगो है। तो लोगो क्या है, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कंपनी का एक विशेष साइन या सिंबल है, जिसके आधार पर वो कंपनी या इसका प्रोडक्ट दूसरी कंपनी या दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करता है। और लोगों से लोगों के अंदर एक विश्वास जमता है ब्रांडिंग का, कि फला ब्रांड का प्रोडक्ट क्या है, वह मतलब जो कि उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं आ सकता, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। तो क्या बताया गया, ट्रेडमार्क इज ए नेम, सिंबल, लोगो, साइन ऑन द प्रोडक्ट दैट शो इट वाज मेड बाई पर्टिकुलर कंपनी। मीनिंग क्या हो गया कि ट्रेडमार्क एक प्रकार से कोई नाम भी हो सकता है, सिंबल हो सकता है, लोगो हो सकता है, साइन हो सकता है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, और वह सिंबल या वह साइन या वह लोगो ये इंडिकेट करता है कि वह किस कंपनी का बना हुआ है। मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से उस कंपनी का प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, पहचान चिन्ह है। ट्रेडमार्क इज ए टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी, हम लोग जो इसी क्रम में जो इसके पहले जो वीडियो पढ़े थे, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसी का क्या है, एक टाइप है ट्रेडमार्क चिन्ह जो है। अभी क्या ये कंसिस्ट ऑफ या कुछ शब्द, जैसे कई बार तो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, कंपनी होते हैं, उनका एक लोगो के अंदर कोई पर्टिकुलर शब्द रहता है, आर है, वाई है, एक्स है, कुछ भी रहता है। तो ये कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकता है, ठीक है, या कोई लोगो हो सकता है। किस लिए, टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए, प्रोडक्ट, ब्रांड, कंपनी। जैसे अगर हम लोग फॉर एग्जांपल देखें कि पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, स्प्राइट है, वुडलैंड है, रेड चीफ है, एडिडास है, तमाम सारे ब्रांड हैं। तो हर कंपनी का, हर ब्रांड का एक पर्टिकुलर चिन्ह, लोगो होता है, जिसके आधार पर हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है या डुप्लीकेट प्रोडक्ट। हाँ, कई बार ऐसे होता है कि जैसे मार्केट में जितने ब्रांडिंग है, हर ब्रांड का एक डुप्लीकेट आइटम भी मार्केट में है, सर्कुलेट होता है, लेकिन उसके लोगों में, ओरिजिनल प्रोडक्ट के लोगों में निश्चित रूप से डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम लोग देखें कि 500 की नोट एक ओरिजिनल हो और 500 की नोट क्या डुप्लीकेट हो, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर क्या है, साइन होते हैं, जिसके आधार पर हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डुप्लीकेट है या हमारा ओरिजिनल है। अब प्रश्न आता है ट्रेडमार्क एक्ट, मतलब कि ये ट्रेडमार्क एक्ट, एक कानून लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए, सबसे पहली बात यह है, अगर कोई कंपनी क्या 50 साल पुरानी, 100 साल पुरानी है, मार्केट में उसका एक ब्रांडिंग बन गई है, उसके प्रोडक्ट जो है बस लोगों के एक तरीके से विश्वास में आ चुके हैं, तो उसकी क्या होगा, उस जो प्रोडक्ट का दाम ऑलरेडी हाई रहेगा, उसकी
जो इनकम पॉइंट होगा कंपनी का बहुत बढ़िया रहेगा। तो कई बार होता है कि अगर कोई एक्ट नहीं बनाया गया तो कोई भी व्यक्ति क्या करता है, उस लोगों को उसका नकल करके, उस साइन का, सिंबल का, डिजाइन का नकल करके वो अपना प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च कर देगा। जिससे क्या होता है कि जो फर्स्ट कंपनी है जो अपना एक बैलेंस बनाई है, अपना अस्तित्व लाई है, उसको खतरा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या हुआ, कानून बनाना जरूरी था कि जब एक्ट बनेगा तो वह जो व्यक्ति अगर ऐसा करता है बिना उसकी अनुमति के, मेन कंपनी जो ओरिजिनल कंपनी है, तो उसके खिलाफ उसको कार्रवाई होगी। या अगर वह जितने सालों जितने महीने से उस कंपनी का लोगो अगर या उसका डिजाइन यूज कर रहा है, उससे जितना उसको इनकम हुई है, उस इनकम का भी क्या होता है, कोर्ट के द्वारा जो निर्धारण होता है वो उस पर्टिकुलर कंपनी को देना पड़ता है। तो इन इंडिया, भारत में बता रहे हैं कि ट्रेडमार्क एक्ट 1999 अप्लीकेबल, मतलब ट्रेडमार्क एक्ट जो 1999 अप्लीकेबल है। कब से? सिंस 15 जो कि सितंबर जो कि 2003, मतलब 15 जो कि सितंबर 2003 से ट्रेडमार्क एक्ट 1999 लागू है। इसके पहले कौन सा था? तो बाय रिप्लेसिंग एक्ट 1958, इसके पहले एक्ट 1958 था, उसको रिप्लेस करके इस, मतलब ये जो एक्ट था 1958 जो था, इसमें कुछ कमियां थी, तो इसको रिप्लेस करके 1999 एक्ट आया। अब आगे चल करके इसमें कुछ और अगर संशोधन किया गया, कुछ चीज़ें ऐड की, देखो क्या होता है कि किसी भी कानून में जो अमेंडमेंट, जो संशोधन होता है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कानून कोई जो आज बना है, आज के परिवेश के अनुसार हो सकता है वह कानून फिट हो, लेकिन आगे 50 साल बाद, 100 साल बाद कोई ज़रूरी नहीं कि वो कानून फिट बैठे। तो समय परिस्थिति के अनुसार कानून में परिवर्तन या उसमें जो कोई चीज़ ऐड करना वह संभव पॉसिबल होता है। इट प्रोवाइड, अब इस एक्ट का लाभ क्या है? ये एक्ट क्या करता? प्रोवाइड करता किसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए लीगल जो प्रोटेक्शन, कानूनी अधिकार उसको देता, संरक्षण देता है। प्रोटेक्ट इन्फ्रिंजमेंट, उस कंपनी को उसके प्रोडक्ट का जो कोई व्यक्ति अगर उल्लंघन न कर पाए, उल्लंघन करने से रोकता है, लोगों में डर पैदा करेगा। ब्रांड आइडेंटिटी या कंपनी आइडेंटिटी, मतलब ये जो ट्रेडमार्क है कि किसी कंपनी या ब्रांड का एक आइडेंटिटी, एक उसकी पहचान होता है, पहचान देता है। और अनऑथराइज्ड यूज्ड, और किसी कंपनी के लोगों को, प्रोडक्ट को, डिजाइन को, उसके सिंबल को अनऑथराइज्ड रूप से रोकता है, मतलब कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति जो हो बिना अनुमति के उसका यूज नहीं कर सकता है। अब एम ऑफ ट्रेडमार्क, मतलब ट्रेडमार्क को ले आने का एम क्या था? व्यापार चिन्ह को मार्केट में ले आने का एम जो देखिए ये था कि ब्रांड डिफरेंशिएशन, मतलब तमाम अलग अलग जो कंपनी के ब्रांड हैं, तो एक कंपनी के ब्रांड को दूसरे ब्रांड, कंपनी के ब्रांड से अंतर डिफरेंशिएट करने के लिए हर कंपनी का डिजाइन जो है, लोगो, साइन जो है, वह सिंबल जो है अलग अलग होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो मतलब कंज्यूमर्स हैं उनको एक तरीके से कानूनी अधिकार भी है। जैसे कई बार होता है कि कोई व्यक्ति अगर कोई बहुत पुरानी ब्रांडेड कंपनी है, उसका कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसका प्रोडक्ट कर बाय द वे 10,000 रुपये में खरीदा। अब हो सकता है कि वो दुकानदार जो हो, जो शॉप वाला हो, वो उसको डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे दिया हो। तो अगर व्यक्ति को इसकी जानकारी होती है तो उस दुकानदार के खिलाफ क्या हुआ, वह जो कि कोर्ट में जा सकता है और उसके खिलाफ वो प्रूफ दे करके, तो फिर क्या कोर्ट की तरफ उसको जो अर्थदंड लगेगा वह अर्थदंड कस्टमर को, कंज्यूमर को देना पड़ेगा। इसके बाद है एसेट जो प्रोटेक्शन, मीनिंग क्या गया कि जो पर्टिकुलर जो कंपनी है उसको एक तरीके से क्या करेगा कि आर्थिक उसको मतलब जो कि प्रोटेक्शन देता है, मतलब सुधार करता है उसमें। मार्केट इंटेग्रिटी, कोई भी प्रोडक्ट है तो मार्केट में क्या होता है, उसका एक अस्तित्व, उसका एक वैल्यू होता है। तो वैल्यू किसके आधार पर निर्धारित होता है? उस कंपनी का प्रोडक्ट है, उसकी डिजाइन है, लोगो है। किसी पर्टिकुलर कंपनी को अगर कोई है, उसका लोगो या डिजाइन है, अगर वो लोगों को पसंद आ गया तो उसकी एक मार्केट वैल्यू बन जाती है। तो ये मार्केट वैल्यू क्या करती है? उस कंपनी की, उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है लोगों के बीच में, और उसी आइडेंटिटी पे क्या करते हैं लोग, एक तरीके से बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, उसको खरीदते हैं। लीगल जो ओनरशिप, इसके द्वारा क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर जो कंपनी है उसको एक लीगल, एक कानूनी जो है कि ओनरशिप मिलता कि इस कंपनी का जो है कि कर्ता धर्ता या बनाने वाला क्या फला व्यक्ति या फला कंपनी है। और इससे एक जो है कि कमर्शलाइजेशन, व्यापारीकरण बढ़ता है। जैसे यानी कि एक कोई कंपनी है, मार्केट में आई, कोई प्रोडक्ट है,
उसको देख करके दूसरा तो इसे इसका एक लाभ ये भी मिलता है कि हर कंपनी के अंदर आपस में प्रतिस्पर्धा करने की प्रवृत्ति डेवलप होती है। हर कोई अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बड़े लेवल का अच्छे क्वालिटी का बनाता है। इससे क्या होता है, इससे व्यावसायीकरण की प्रवृत्ति क्या होती, बढ़ती है। अब प्रश्न है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मतलब हमें अगर कोई व्यक्ति कोई नई कंपनी बनाता है, कोई नया चैनल शुरू करता है, कोई नई जो किताब बना रहा है या कोई ब्रांडिंग है, तो हर के लिए एक लोगों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यूट्यूब चैनल भी अगर आप बना रहे हैं तो उसमें भी क्या है, उसमें भी पर्टिकुलर एक लोगो आपका होता है। तो अब इसमें यहाँ पर जो है कि व्यापार के दृश्य यहाँ बताया जा रहा है कि व्यापार के दृश्य से किन किन पॉइंट्स हमें गुजरना पड़ेगा कोई पर्टिकुलर लोगो या व्यापार चिन्ह लेने के लिए। देखिए पहला क्या है, ट्रेडमार्क सर्च। आप जो ट्रेडमार्क है उसके बारे में आप सर्च करेंगे, उसका एक जो भी पर्टिकुलर डिज़ाइन बनाएंगे सोच समझ के। फिर उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन में आप फीस रहेगी प्लस जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा आपको फिल करना पड़ेगा। फिर तीसरा स्टेप आता है एग्जामिनेशन, जिसमें क्या होता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा जो निर्धारित कर्मचारी होंगे वो आपके फॉर्म को सावधानीपूर्वक चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे कि आप उस मतलब डॉक्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है कि नहीं है। फिर अगला आएगा अप्लाई टू ऑब्जेक्शन। इसके बाद इसको ऑब्जेक्शन के लिए अप्लाई किया जाता है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट किसी को इशू करने के पहले क्या होता है, वह एक तरीके से कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट जो होती हैं जिस पर ट्रेडमार्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, लोग जुड़े होते हैं, उन पर उसको एक तरीके से सार्वजनिक किया जाता है कि अगर किसी को इस लोगो पर, इस साइन पर, इस मतलब डिजाइन पर कोई आपत्ति है तो इस पर क्या करें, मतलब संपर्क करें। उसके लिए उनको कुछ महीने का समय दिया जाएगा। अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो फिर पब्लिकेशन टू ट्रेडमार्क जनरल, ट्रेडमार्क जनरल में इसका पब्लिकेशन होता है कि उसके बाद भी अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन, कोई समस्या हो तो अगर वो बताए। इसके बाद जो कि आता है ओपोजिशन टाइम। ये टाइम लगभग 4 महीने का होता है। इसमें भी है कि 4 महीने के अंदर अगर फिर से किसी प्रकार कोई ऑब्जेक्शन, कोई समस्या या कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है कि जैसे कई बार होता है कि एक पहले से कंपनी है, उसका कोई पर्टिकुलर लोगो है, उस कंपनी में बंटवारा हुआ तो कोई दूसरा भाई है तो वो भी क्या सेम उसी जो मतलब लोगों के लिए, डिजाइन के लिए क्या अप्लाई कर सकता है। तो अगर इस प्रकार कोई विरोध नहीं आता, ओपोजिशन नहीं आता है, तो फिर लास्ट में क्या होगा, उस कंपनी को सर्टिफिकेट उसका मिलेगा कि आप जो कि इस लोगो के लिए, इस डिजाइन के लिए जो कि ठीक क्या है, आपको सर्टिफाई किया जाता है, आप इसका यूज कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी कितना होती है, तो इसकी वैलिडिटी क्या होती है, 10 साल के लिए होती है। मतलब 10 साल तक के बाद वो कंपनी दोबारा से उसको अगेन एंड अगेन हर 10 साल के अंतराल पर उसको क्या दोबारा तिबारा जितनी बार जैसे वो उसको क्या करता है, उसका रिन्यूअल करा सकता है। अब आता है इन्फ्रिंगमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। कैसे हम जानेंगे या किसी व्यक्ति, कोई कंपनी है वह जो है कि व्यापार चिन्ह का उल्लंघन कर रही है। तो बताया कि इफ़ ए पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ ओनर ट्रेडमार्क यूजेज, यदि कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, जो कोई ओरिजिनल कंपनी उसके लोगों को बिना उसके परमिशन की, उसकी सहमति के अगर यूज करता है तो ये माना जाएगा कि वह ट्रेडमार्क का उल्लंघन है। अब इसमें क्या होगा, तो बता रहे कि देन पर्सन में फाइल ए सूट फॉर डैमेज। तो इस केस में जो ओरिजिनल कंपनी या जो ओनर होता है वह कोर्ट में उसके खिलाफ जो कि मुकदमा करता है। अब इस पर सुनवाई होती है। उसके बाद अगर जो कि वह दोषी पाया जाता है तो इसके लिए पेनाल्टी क्या होती है, तो बता रहे पेनाल्टी फॉर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट के लिए क्या है, इट कम अंडर। अब प्रश्न है कि किसी भी व्यक्ति को, कंपनी को किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी का लोगो, ट्रेडमार्क, डिजाइन यूज करने के लिए उसके खिलाफ किस एक्ट के तहत उसको पेनाल्टी मतलब जो देते हैं, तो बता रहे हैं कि इट कम अंडर सेक्शन 103, 104 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999। मतलब ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के सेक्शन 103 और सेक्शन 104 के तहत किसी व्यक्ति को उसका दोषी ठहराया जाता है। अब क्या होगा, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 3 ईयर, ठीक है, इम्प्रोन्समेंट। मतलब उस व्यक्ति को, उस कंपनी को जो इसका अवैध रूप से यूज करता अगर पाया जाता है तो उसको कम से कम 6 महीना और अधिक से अधिक 3 साल की उसको सज़ा हो सकती है, या फिर फाइन के रूप में मिनिमम 50,000 रुपये या मैक्सिमम 2 लाख रुपए उसको अर्थदंड लग सकता है, या दोनों लग सकता है।
ठीक है। अब देखिए, अब अगर इसको हम लोग एक बार इसके समरी के रूप में देखें तो ट्रेडमार्क या व्यापार चिन्ह क्या है, तो इसका मीनिंग ये है कि कोई भी कंपनी या कोई प्रोडक्ट या कोई व्यक्ति अगर कोई नई कंपनी अगर खोलना चाहता है तो वो अपनी कंपनी का अपनी प्रोडक्ट के लिए उसको पहचानने के लिए मार्केट में उसका एक पर्टिकुलर डिजाइन होता है, सिंबल होता है, लोगो होता है, तो वही क्या करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं। अब अगर हम लोग आज समझ का हर घर में देखा जाए तो 2 4 5 मोबाइल हर घर में अलग अलग कंपनी की होगी, तो हर मोबाइल का आप लोग देखेंगे हर कंपनी का जो मतलब मोबाइल उसका एक लोगो होता है, उस लोगो का एक ब्रांडिंग से एप्पल का अगर हम लोग देख, क्या आता है एप्पल पे आप लोग देखे होंगे कि बैक साइड में क्या होता है कि एप्पल उस पर जो क्या आता है प्रिंट रहता है। मीनिंग क्या होगा कि एप्पल क्या है, उसकी ब्रांडिंग है प्रोडक्ट की, मतलब वह कस्टमर को इस बात की गारंटी एक तरीके से दे रहा है लोगों की यह प्रोडक्ट क्या है, ओरिजिनल है। तो वैसे जितनी भी कंपनी है हर कंपनी का एक पर्टिकुलर लोगो या प्रोडक्ट होता है जिसके आधार पर उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और पहचानते हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है डुप्लीकेट है। कई बार होता है कि हर पर्टिकुलर चीज़ जो कंपनी है उसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, लेकिन लोगों में 100% अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो ओरिजिनल लोगों में और डुप्लीकेट लोगों में कुछ न कुछ अंतर डिफरेंस आपको निश्चित रूप से मिलेगा अगर हम सावधानीपूर्वक सावधान होकर के जो चीज़ों का जो कि निरीक्षण करें। 21 एक्ट के तहत है, तो अभी बताया गया कि जो एक्ट है 1999 मतलब एक्ट 1999 जो एक्ट के तहत जो कि ट्रेडमार्क चिन्ह का जो ऑप्शन है, इसके पहले जो था वह एक्ट 1958 था और जिसको जो है कि 15 सितंबर 2003 से 1999 एक्ट जो लागू हुआ है। एम इसका यही है कि ब्रांड या कंपनी में डिफरेंशिएट करना, कस्टमर को जागरूक करना, कस्टमर का किसी प्रकार से नुकसान ना हो, कस्टमर को जो कि प्रोटेक्ट करना, कस्टमर और कंपनी को कानूनी अधिकार देना, ये तमाम इसके क्या लाभ है। अब प्रश्न है कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे, जैसे बताया गया अगर हम किसी कंपनी को कोई पर्टिकुलर लोगो चाहिए तो उसके लिए पहले उसका लोगो निर्धारित करना, फिर उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट साथ फीस जमा करना होता है, फिर उसकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद अगर वो सही पाया जाता है तो उसको पब्लिक किया जाएगा, फिर उसको ट्रेडमार्क जनरल में पब्लिश किया जाएगा, फिर उसके लिए ओपोजिशन में जाएगा कि उसके लिए खिलाफ अगर फिर भी कोई आपत्ति नहीं आती है तो फिर उसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जो ट्रेडमार्क इसकी वैलिडिटी 10 साल होती है, मतलब हर 10 साल के बाद इसको रिन्यूअल फिर जो कि कराया जाता है। इन्फ्रिंगमेंट क्या है, तो कोई व्यक्ति किसी कंपनी की अनुमति के बिना, उसके ओनर की अनुमति के बिना अगर उस कंपनी का है उसका लोगो या साइन डिजाइन कुछ भी यूज करता है, कलर यहाँ तक सब यूज करता है, तो उसको ये माना जाएगा कि वह जो कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट के अंतर्गत आएगा, मतलब कि वह जो कि व्यापार चिन्ह का उल्लंघन कर रहा है। तो उसके लिए क्या आता है कि वो पर्टिकुलर कंपनी जो कि वह कोर्ट में अपील करती है और जांच में अगर वो सत्य पाया जाता है तो उसको जैसा बताया गया मिनिमम 6 महीने अधिकतम 3 साल, मिनिमम जो 50,000 रुपये अधिकतम 2 लाख रुपये या दोनों का अर्थदंड उसको सुनाया जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोग वीडियो कंसंट्रेट होकर सुनेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे क्या हमें एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता रहे और हम ऐसे आप लोगों के लिए सरल से सरल भाषा में वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।